जो डबल इंजन की सरकार तो बताती है अपने आप को, लेकिन जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं के साथ या यूँ कहिए आदिवासी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसको हम इंडिया गठबंधन के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। रांची स्थित कांग्रेस भवन में रविवार को इंडिया के सभी घटक दलों की बैठक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि मणिपुर की शर्मनाक घटना के खिलाफ इंडिया के सभी घटक दलों द्वारा राजभवन के समक्ष आगामी 1 अगस्त को धरना दिया जाएगा। धरना के बाद राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही राज्य के सभी जिलों में इंडिया के सभी घटक दलों द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जिला संग्रहालय के समक्ष धरना दिया जाएगा। उसके बाद उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं कहा गया कि इंडिया के सभी घटक दल के सांसद चाहते हैं कि सदन में नियम 267 द्वारा चर्चा हो। इस चर्चा में मणिपुर की सच्चाई निकलकर सामने आए, लेकिन सत्ता पक्ष सरकार यह चाहती है कि चर्चा मात्र औपचारिकता के लिए हो, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों को विशेष चर्चा से कम मंजूर नहीं है। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक मणिपुर की घटना को लेकर संपन्न हुई है। सभी दलों के साथी यहाँ उपस्थित हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, जेएमएम से विनोद पांडे जी, विजय हांसदा जी, फागू बेसरा जी, हमारे साथ खीरू महतो जी हैं जो जदयू के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, आदरणीय बंधु तिर्की जी, फागू बेसरा जी, शाहजादा अनवर जी, सीपीआई से अजय सिंह जी, सौरभ श्रीवास्तव जी आपसे, टीएमसी से पांडे जी, जनार्दन प्रसाद जी सीपीआई एमएल से, राजद से राजेश यादव जी, तमाम साथी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। सीपीआईएमएल और सीपीएम के साथी भी हैं। सभी लोग ने आज ये तय किया है कि हम लोग मिलकर के जो केंद्र सरकार की निकम्मी सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार तो बताती है अपने आप को, लेकिन जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं के साथ या यूँ कहिए आदिवासी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसको हम इंडिया गठबंधन के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी संदर्भ में बैठक हुई और हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग 1 जुलाई को राजभवन के सामने, 1 अगस्त को राजभवन के सामने 11 बजे से सभी इंडिया के घटक दल के साथी बैठेंगे और इस घटना का विरोध करेंगे। साथ ही साथ सभी जिलों में हम लोग मिलजुल कर इंडिया के बैनर तले उपायुक्त के कार्यालय के सामने धरना देकर के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और ये मांग करेंगे कि जो मणिपुर में घटना हो रही है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, साथ ही साथ वहाँ कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो। इसके लिए हम लोग केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। जो घटना अभी घटी थी उस पर भी जेएमएम के साथी और अन्य साथियों ने, चूंकि सीपीआई के नेता थे सुभाष मुंडा जी, उनके प्रति जो सीपीएम के, उनके प्रति संवेदना व्यक्त की गई है और हम लोग इस मसले को काफ़ी गंभीरता से लिए हैं। और सरकार के जो मुखिया हैं हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कानून का राज रहेगा, कोई भी इस तरह की घटना होगी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पिछले दिनों जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय आलमगीर आलम साहब ने
माले के विनोद सिंह जी ने और तमाम जो जदयू और राजद के साथी थे, राजद के साथी सत्यानंद भोक्ता जी ने, सभी लोगों ने मिलकर के ये निर्णय लिया था कि एक इंडिया की बैठक हो और उस बैठक में सब लोग शामिल होकर के अपनी अपनी राय दें। अब मैं आदरणीय आलमगीर साहब से कहूँगा, उसके बाद मेरा आग्रह है कि चूंकि सभी दल से लोग आए हैं तो सभी लोगों की भावना एक एक मिनट के लिए दिवसीय हम लोग बैठक रखे हैं और सर्वसम्मति से ये पास हो गया कि हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में मणिपुर का सवाल लेकर जो वहाँ अत्याचार और जो घृणित काम हो रहा है, और सैकड़ों लोग नहीं, कई सैकड़ों लोग मारे गए हैं और मरमाहत पूरे मणिपुर में लोग हैं और पलायन कर रहे हैं, विस्थापित हो कैंपों में रह रहे हैं। वहाँ के दुख दर्द के चलते हम लोग आज बैठक यहाँ रखे और यह बैठक में हम लोग ने पूरा अपने दल के सब अपने दल के लोगों को पूरे जिला स्तर पर आज बैठकें सब जगह हो रही है। और बैठक करके 31 तारीख को संपूर्ण है तो झारखंड प्रदेश में जिला समाहरणालय में एक तारीख को पूरा जिला समाहरणालय में धरना दिया जाएगा और मांग पत्र से महामहिम है तो राष्ट्रपति के नाम से उपायुक्त को दिया जाएगा। जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, विधि व्यवस्था ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, इसके लेकर हम लोग बैठक किए हैं। और इस तरह का जो घटना के खिलाफ में हमारे अभी मणिपुर गए हों राज्यसभा के सांसद और लोकसभा जो भी गए हैं सब लोग, वो भी जायजा करके आएंगे और मैं भी आज जाऊंगा और कल है सो वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग भी धरना वहाँ देने जा रहे हैं। केंद्र में भी केंद्र सरकार के विरोध में वहाँ, और हम लोग बहस की मांग कर रहे हैं, लेकिन बहस से भाग रही है बीजेपी की सरकार और नहीं बहस में शामिल होना चाहती है। ये सब है। इसी तरह से पूरे देश में ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, संगठन के सब साथी, एनडीए के साथी पूरे देश में इस तरह से बैठकें एनडीए के सभी साथी, इंडिया के सभी साथी कर रहे हैं और पूरे देश में इस तरह से उफान आएगा और पूरे देश में तहलका मचेगा। तूफान की तरह इस संगठन को खड़ा करके इंडिया आगे बढ़ेगा। चर्चा की बात कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया था सदन के अंदर, चर्चा कराना चाह रही है भाई। चर्चा बोलते हैं करने के लिए तो हम लोग तो तैयार हैं, तो क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं राज्यसभा में आते हैं या लोकसभा में क्यों नहीं चर्चा के बहस में शामिल होते हैं? वो लोग जानबूझकर सत्ता पक्ष के लोग ये ऐसा हंगामा कर देते हैं और स्थगित कर देते हैं। हम लोग तो वहाँ देख रहे हैं, आप लोग भी देखते होंगे, वहाँ वही लोग सत्ता पक्ष के लोग जानबूझ के एक तरफ बोलते हैं हम तैयार हैं और एक तरफ से वही लोग डिस्टर्ब कर देते हैं और उसके बाद स्थगित करते हैं आपका सभापति। ये स्थिति चल रहा है।